आज की कहानी अहंकारी साधु। एक बार की बात है। होशियार और चतुर नाम के दो साधु थे जिन्होंने गुरुकुल में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब दोनों का एक ही सपना था कि शहर जाके खूब नाम कमाना है। शहर वहां से काफी दूर था और रास्ते में एक जंगल भी पड़ता था जहाँ खतरनाक जानवर भी रहते थे। तो दोनों ने एक साथ सफर तय करने का फैसला किया। वैसे तो दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि दोनों अपने अपने आप को एक दूसरे से ज्यादा गुणवान समझते थे और दोनों में इस बात का अहंकार कूट कूट के भरा हुआ था। पर आप तो जानते ही हैं, मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती। जंगल में खतरनाक जानवर के डर ने दोनों को नकली दोस्त बनवा दिया और दोनों दोस्त होने की एक्टिंग करने लगे। शहर का रास्ता काफी लंबा था और अब शाम भी होने लगी थी। दोनों चलते चलते बहुत थक भी गए थे। दोनों ने फैसला किया कि वो रात में जंगल पार नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें खतरा ज्यादा है। पर अब दोनों इस बात से परेशान थे कि रात कहाँ बिताई जाए। तभी उनको दूर एक गांव दिखाई दिया। उस गांव में पहला घर वीर प्रताप नाम के एक ठाकुर का था, जो बहुत अमीर और स्वभाव से एक नेक दिल इंसान था। तो दोनों ने सोचा, क्यों ना आज ठाकुर साहब के यहाँ रुककर आराम किया जाए, और ठाकुर इतने अमीर हैं तो आज रात हमारी दावत तो पक्की है, और क्या पता कल सुबह जाते समय हमें कुछ सोने के सिक्के भी उपहार में दे दे। ऐसा सोचकर दोनों ठाकुर के घर गए और कहने लगे, कृपया आज रात हमें अपने घर पर ठहरने दे। कल सुबह होते ही हम शहर की तरफ निकल जाएंगे। सारी बात सुनकर वीर प्रताप ने कहा, अरे ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। मुझे आप दोनों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। जब तक आपका मन करे आप यहाँ रह सकते हैं। आप अपने विश्राम कक्ष में जाइए, आराम कीजिए। मैं आपके लिए जलपान की व्यवस्था करता हूँ। फिर दोनों अपने अपने कक्ष में चले गए और फिर ठाकुर पानी लेकर पहले होशियार के पास आए और कहने लगे, लीजिए आप पानी पीजिए। और ये तो मेरा सौभाग्य है कि दो विद्वान साधुओं की सेवा करने का मौका मिला है मुझे। आप दोनों से तो जरूर कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा मुझे। अरे ठाकुर साहब, दो नहीं सिर्फ एक, क्योंकि सिर्फ मुझे ही सभी शास्त्रों का ज्ञान है और वो चतुर तो सिर्फ नाम का चतुर है। बुद्धि से तो वह गधा है, गधा। उसके दिमाग में तो सिर्फ गोबर ही भरा हुआ है। होशियार के मुंह से अपने साथी के बारे में ऐसा सुनकर ठाकुर वीर प्रताप को बड़ी हैरानी हुई। फिर वो पानी लेकर चतुर के पास गए और कहने लगे, अरे सौभाग्य है मेरा जो दो विद्वान साधु हमारे घर पधारे। आप दोनों के नाम से ही पता चलता है कि आप कितने बुद्धिमान होंगे। अरे ठाकुर साहब, सिर्फ साधु होने से बुद्धिमानी नहीं आ जाती। और शायद मेरे साथी की शक्ल आपने अच्छे से नहीं देखी। वो तो शक्ल से ही घोंचू लगता है। मैंने ही अच्छे से ज्ञान प्राप्त किया है और गुरुकुल का सबसे होनहार विद्यार्थी सिर्फ मैं था। और हाँ, होशियार नाम रखने से कोई होशियार नहीं हो जाता। वो तो बैल बुद्धि है। भगवान ने गलती से उसे इंसान बना दिया, नहीं तो गाय भैंसों के झुंड के साथ फिर रहा होता कहीं। दोनों साधुओं से एक दूसरे के लिए ऐसे विचार सुनकर वीर प्रताप को बहुत हैरानी हुई। फिर वो दोनों साधुओं के लिए खाने की व्यवस्था करने के लिए वहां से चले गए और कुछ ही देर में ठाकुर साहब ने आवाज लगाई और कहा, होशियार जी और चतुर जी, खाना लग गया है। आप भोजन करने के लिए आ जाइए। दोनों साधु
ठाकुर साहब की हवेली की दावत खाने के लिए तैयार थे। खूब सारे पकवान और 56 भोग के बारे में सोच सोचकर उनकी भूख बेकाबू हो रही, पर ठाकुर साहब भोजनालय ले जाने के बजाय दोनों साधुओं को अपने अस्तबल की ओर ले गए। ठाकुर साहब आगे आगे और दोनों साधु पीछे पीछे। अब साधुओं को लगा कि शायद भोजन से पहले ठाकुर साहब हमें अपना पूरा घर दिखा रहे हैं, पर कुछ ही देर बाद उनके होश उड़ने वाले थे। इस बात की उनको कोई भी खबर नहीं थी। अस्तबल में पहुंचने के बाद सामने पड़ी हुई घास की तरफ इशारा करते हुए ठाकुर वीर प्रताप कहने लगे, होशियार जी और चतुर जी, कृपया भोजन ग्रहण कीजिए। ये देखकर दोनों साधु गुस्से से आग बबूला हो गए और कहने लगे, ये क्या मजाक कर रहे हो आप नहीं जानते हम दो विद्वान साधु हैं और आपके इस व्यवहार के लिए हम आपको श्राप भी दे सकते हैं। अरे अरे अरे, आप दोनों तो गुस्सा हो गए। होशियार जी, जरा आप एक बात बताइए। अंदर तो आप कह रहे थे कि वो तो सिर्फ नाम का ही चतुर है, बुद्धि से तो वो गधा है, गधा। उसके दिमाग में तो सिर्फ गोबर ही भरा हुआ है। और चतुर जी, आप ही ने तो बोला था होशियार नाम रखने से कोई होशियार नहीं हो जाता। वो तो बैल बुद्धि है, बैल बुद्धि। भगवान ने गलती से उसे इंसान बना दिया। आप दोनों ने एक दूसरे की जो विशेषता मुझे बताई, उसी के आधार पर ही मैंने इस भोजन की व्यवस्था की है। मुझे तो डर था, अगर मैंने दो विद्वान साधुओं के लिए पूरी सब्जी और 56 भोग की व्यवस्था कर दी तो ये कहीं गुस्सा ना हो जाए और गुस्से में आकर मुझे श्राप ना दे दे। आप ही बताइए, अब मैं कहीं गलत हूँ तो? ठाकुर के मुंह से ये बात सुनते ही दोनों साधु बहुत शर्मिंदा हुए और दोनों ने हाथ जोड़कर ठाकुर से माफी मांगी और कहा, हमें क्षमा कीजिए। आज आपने हमारी बुद्धि पे गिरा हुआ अहंकार का पर्दा हटा दिया है। अब हमें अपनी गलती का सबक मिल गया है। ऐसा कहकर दोनों साधुओं ने अपनी गर्दन को शर्मिंदगी से झुका लिया। इस प्रकार ठाकुर ने दोनों साधुओं की अकल को ठिकाने लगा दिया। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे। नन्ही चिड़ैया। नन्ही चिड़ैया। आज की कहानी पतलू परचून वाला। एक बार की बात है, एक बहुत सुंदर सा नगर था। उसी नगर में एक छोटी सी परचून की दुकान भी थी। उस दुकान के मालिक को सब लोग पतलू परचून वाला के नाम से पुकारते थे, क्योंकि पतलू शरीर से काफी कमजोर था, लेकिन दिल से वो बहुत दयावान और ईमानदार था। वो जरूरतमंदों की हमेशा मदद करता था और बिना किसी चिंता के लोगों को उधार सामान भी दे दिया करता था। एक दिन शांता ताई पतलू की दुकान से कुछ सामान लेकर जैसे ही लौटने लगी, तभी पतलू ने आवाज लगाई, अरे ओ शांता ताई, अपने पैसे तो लेते जाओ। जल्दी जल्दी में आपने मुझे ज्यादा पैसे दे दिए थे। ये लो, आप अपने पैसे ले जाओ। पतलू अपनी ईमानदार और दरिया दिली के लिए अपने इलाके में मशहूर था। कुछ लोग उसकी इस अच्छी आदत का गलत फायदा भी उठा लेते थे। वो उसकी दुकान से सामान खरीद लेते और पैसे उधार कर जाते और वापस भी नहीं चुकाते थे। इस वजह से कभी कभी उसको भारी नुकसान भी झेलना पड़ता था, लेकिन फिर भी उसने अपनी अच्छी आदतों को नहीं बदला। एक दिन पतलू दुकान पर बैठा था, तभी एक साधु पतलू के पास आए और कहने लगे, अरे बेटा, जरा एक बिस्कुट का पैकेट देना।
हाँ बाबा, ये लो आपका बिस्किट का पैकेट। पतलू ने बाबा को बिस्किट दे दिया और बाबा ने पूरा पैकेट खाने के बाद पतलू से कहा, बेटा देखो, अब भले ही तुम मुझे डांट लगाओ या मेरी पिटाई करो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं कई दिनों से भूखा था, इसलिए मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, वरना तुम मुझे बिस्कुट बिल्कुल नहीं देते और यहाँ से भगा भी देते। अरे बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? भूखे को खाना खिलाने से बड़ा कोई धर्म है क्या? आप चिंता मत कीजिए, अगर आपको और बिस्किट खाना है तो आप खा लीजिए, और हाँ, भविष्य में अगर मैं आपके काम आ पाया तो इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तभी अचानक से एक तेज बिजली कड़की और साधु का रूप छोड़कर भगवान अपने असली स्वरूप में आ गए और पतलू से कहने लगे, अरे बालक, लोगों ने कई बार तुम्हारी दुकान से सामान लेकर भी तुम्हें पैसे नहीं दिए। इतना कुछ होने के बाद भी तुमने मुझे खाना खाने को दिया। तुम तो सच में बड़े दयालु और दानवीर हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। और सही कहा तुमने, भूखे को खाना खिलाने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की करो। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और कुछ ही दिनों में पतलू की किस्मत पलट गई। अब उसकी छोटी सी दुकान एक बड़े किराने के स्टोर में बदल गई। अंत में पतलू कहने लगा, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और ईमानदारी से अपना जीवन जीना चाहिए। अगर आप भी मेरी तरह ईमानदार हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर इस पतलू परचून वाले की कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना आप। हमेशा की तरह आज का सवाल, परचून की दुकान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पहले 5 सही जवाब देने वालों के घर नन्ही चिड़ैया भिजवाएगी एक छोटा सा गिफ्ट। अगर आप भी चाहते हैं नन्ही चिड़ैया से गिफ्ट लेना तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके आज के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और जीतते रहिए। नन्ही चिड़ैया।